भारत माता की, भारत माता की। हमारे नौजवान माउस को घुमाते हैं, सारी दुनिया को डुलाते हैं। The hope of a skinny kid with a funny name who believes that America has a place for him too. Hope in the face of difficulty. Hope in the face of uncertainty. The audacity of hope. मुझे आप सब मिलने का अवसर मिला है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और दुनिया के सबसे तेज गति से ताकतवर देश के तौर पर उभर रहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों का पूरा नाम बराक हुसैन ओबामा और नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आखिर ऐसा क्या है इन दोनों नेताओं में? मोदी और ओबामा के बीच क्या वो बातें हैं जो दोनों को आपस में एक दूसरे से काफी हद तक मिलाती हैं? इन दोनों महान देशों के नेताओं के बीच क्या है वो समानताएं जो दोनों की किस्मत को एक दूसरे से जोड़ती है? दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के बीच अपनी अपनी आइडियोलॉजी चाहे ही एक दूसरे से अलग हो, लेकिन ये दोनों ही आज के दौर में लोगों के सबसे चहेते नेता हैं। एक तरफ ओबामा अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, वहीं दूसरी ओर मोदी भारत की एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी बीजेपी से है। दोनों की राजनीति में ताकत हासिल करने की डगर और तरीके बिल्कुल बेजोड़ तरीके से एक जैसे ही हैं। मोदी और ओबामा दोनों ही बचपन से मंझे हुए तौर पर सामाजिक कामों में लगे रहे और कई समुदायों से जुड़े रहे हैं। मोदी और ओबामा दोनों को ही किस्मत से कुछ नहीं मिला और न ही आज सियासत की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे ये दोनों नेता इसे विरासत में हासिल करते हुए यहाँ आए हैं। इन दोनों ने अपने रास्ते अपनी मेहनत और लगन से बनाए। ओबामा बचपन से ही शिकागो के एक ऐसे परिवार में पले बड़े जो कई सुविधाओं से वंचित रहा और ओबामा शिकागो में आस पड़ोस के गरीब परिवारों के बच्चों के लिए कम्युनिटी सर्विस करते रहे। वहीं मोदी भी बचपन में चाय बेचने वाले बच्चे के तौर पर अपना जीवन बिताने वाली शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्हें बचपन में कई सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा। मोदी भी राष्ट्रीय संगठन आरएसएस और बीजेपी पार्टी से जुड़कर समाज की सेवा में लगे रहे। दोनों ने ही ऐसे वक्त में अपने अपने देश की बागडोर हाथ में ली जब देश की जनता लंबे समय से चली आ रही विवादित सरकारों में अपना मोह खो चुकी थी। ओबामा जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बाद आए, जिन्होंने वॉर ऑन टेरर के नाम पर अमेरिकी जनता का सर झुका दिया था और इराक पर बगैर किसी ठोस वजह के हमला करके अमेरिकी जनता को दुनिया के सामने शर्म से सर झुकाने पर मजबूर कर दिया था। वहीं मोदी ने भी ऐसी ही स्थिति में भारत की बागडोर तब संभाली जब कांग्रेस की यूपीए सरकार की सत्ता में हुए भ्रष्टाचार और कई घोटालों और स्कैम्स ने भारत की जनता का दिल बिल्कुल ही तोड़ दिया था। मोदी और ओबामा दोनों ने ही काफी बड़े पैमाने पर अपने चुनावी प्रतिद्वंदियों के खिलाफ चुनावी कैंपेन चलाया। ओबामा ने करीब $1.1 बिलियन 2012 के चुनावों में लोगों से अर्जित किए। वहीं मोदी की पार्टी बीजेपी ने अपने प्रधानमंत्री के चुनावी प्रचार में 500 से 600 मिलियन डॉलर का बजट तक का खर्चा किया। कई लोग इस खर्चे के आंकड़ों का अंदाजा इससे भी ज्यादा लगाते हैं। मोदी और ओबामा दोनों ने ही अपनी महिला प्रतिद्वंदियों को हराकर अपनी ही कैबिनेट में जगह दी। हिलैरी क्लिंटन 2008 में ओबामा के खिलाफ राष्ट्रपति का नॉमिनेशन हार गई और बाद में ओबामा प्रशासन की यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनी। वहीं सुषमा स्वराज बीजेपी की मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री की दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण उन्हें झुकना पड़ा और आज वो मोदी सरकार में विदेश मंत्रालय संभाल रही हैं। मोदी और ओबामा ने पब्लिक डिप्लोमेसी को एक ही तरीके से आगे बढ़ाया। दोनों ने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन इंटरनेट इलेक्शन कैंपेन चलाया और लोगों से गहरे तौर पर जुड़कर अपनी राजनीति को सही दिशा दी। ओबामा और मोदी दोनों ने ही विकास और जनता के लिए
सही सरकारी नीतियों को बढ़ावा देने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। दोनों ही नेता रटी रटाई स्पीच नहीं पढ़ते, बल्कि अपने विचारों को ही सीधे तौर पर सामने रखते हैं। दोनों ने पारंपरिक भाषणों की बजाय लोगों की ही बातें की और ना ही सिर्फ चुनाव बल्कि लोगों के दिल भी जीत लिए। दोनों नेताओं की सबसे बड़ी बात है यस वी कैन की सोच। दोनों ने जनता के बीच आशा जगाने का काम किया, लोगों की उम्मीदें जगाई। दोनों में ऐसी कई समानताएं हैं जिनका हिसाब एक ही पेज पर नहीं लिखा जा सकता, लेकिन एक बात तो सच है कि दोनों शानदार वक्ता हैं और भीड़ खींचने वाले नेता हैं और लोगों के चाहने वाले नेता भी हैं। What's your name? Terrence Scott. Huh? Terrence Scott. Terrence Scott. What do you have to say? I have to say why people hate you and why they supposed to love you and God is love and That's what I'm talking about. Come on, man. Yeah, come on, hey. महोदय जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि आपके विद्यार्थी काल में आप और आपके दोस्तों ने स्कूल में जो शरारतें की थी, क्या सर आपको वह याद है? शादी यहाँ होती है ना, तो बाहर शहनाई बजाने वाले बैठते हैं। शादी के जब होता है तो किसी के यहाँ शादी ऐसी होती और शहनाई वाले बजाते, तो हम 2-3 दोस्त थोड़े शरारती थे। हम क्या करते थे, वो शहनाई बजाता है तो हम इमली लेकर के वहां जाते थे और वो जब बजाते थे तो इमली दिखाते थे। अब इन दोनों नेताओं के हाथ में ही दुनिया के सबसे महान और बड़े देशों के लोगों की किस्मत है। पूरी दुनिया की निगाहें अब इन दोनों की वार्ता पर टिकी हैं। देखना होगा कि ये दोनों नेता अपने अपने लोगों और इस दुनिया को क्या नया दे पाते हैं। गुलिस्तान न्यूज़ रिपोर्ट।